पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। 6 से 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। कई प्रांतों में इमरजेंसी घोषित हुई और उड़ानें कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा पिछले दशक में सीमा पार आतंकवाद ने 350 से अधिक भारतीय नागरिकों और 600 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की जान ली है। आइए जानते हैं उन 9 ठिकानों के बारे में जिन्हें भारत ने निशाना बनाया और क्या कुछ जानकारी है इन 9 ठिकानों के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। पहला, बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का गढ़। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, जहां इसका सरगना मसूद अजहर पनाह लिए हुए है। ये ठिकाना 2001 के भारतीय संसद हमले, 2019 के पुलवामा हमले और हाल ही के पहलगाम हमले जैसे आतंकी कृत्यों का केंद्र रहा है। बहावलपुर में 18 एकड़ का मरकज सुभान अल्लाह परिसर आतंकी हमलों की योजना, फंडिंग और आतंकियों को ब्रेन वॉश करने का प्रमुख अड्डा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के अनुसार यहीं से आतंकियों को प्रशिक्षण कर भारत में घुसपैठ के लिए भेजा जाता था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर इस परिसर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिससे जैश के नेटवर्क को गहरा झटका लगा। यह ठिकाना पाकिस्तानी सेना के 31वें कोर मुख्यालय के करीब होने के कारण आईएसआई के समर्थन का भी प्रतीक था। मुरिद के लश्कर-ए-तैयबा का संचालन केंद्र। लाहौर से 30 किलोमीटर दूर पंजाब प्रांत में स्थित मुरिद के लश्कर-ए-तैयबा का 200 एकड़ का विशाल मुख्यालय है, जिसे 1988 में हाफिज सईद ने स्थापित किया था। ये ठिकाना 26/11 मुंबई हमलों जैसे खूंखार आतंकी हमलों की साजिश रचने का केंद्र रहा है, जहां अजमल कसाब जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता था। मुरिदके में आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण और भारत विरोधी प्रचार की गतिविधियां चलती थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल कर इस ठिकाने को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हमले में लश्कर के 2 शीर्ष कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक और मुदस्सिर मारे गए। यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को स्पष्ट संदेश थी कि भारत उनकी हर साजिश का जवाब देगा। सियालकोट, हिजबुल और जैश की संयुक्त जगह। पंजाब प्रांत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के संयुक्त प्रशिक्षण शिविरों का केंद्र था। यह ठिकाना कठुआ, सांबा और जम्मू क्षेत्रों में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रचने के लिए कुख्यात था। सियालकोट की रणनीतिक स्थिति के कारण आतंकी आसानी से भारतीय सीमा में प्रवेश की योजना बनाते थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सटीक हवाई हमलों से इन शिविरों को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे घुसपैठ के प्रमुख रास्ते बंद हो गए। इस कार्रवाई ने आतंकी संगठनों के सहयोग और उनके नेटवर्क को गहरा नुकसान पहुंचाया, जिससे जम्मू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सरजाल, जैश का लॉन्चिंग बेस। सांबा और कठुआ के नजदीक पंजाब प्रांत में स्थित सरजाल जैश ए मोहम्मद का प्रमुख लॉन्चिंग बेस था। यह ठिकाना आतंकियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार करने का केंद्र था। सरजाल की रणनीतिक स्थिति ने इसे जैश के फील्ड ऑपरेशंस के लिए महत्वपूर्ण बनाया था, जहां से आतंकी जम्मू क्षेत्र में हमलों की साजिश रचते थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सटीक हवाई हमलों से इस ठिकाने को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई ने जैश की घुसपैठ की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर किया और आतंकी संगठन के ऑपरेशन ढांचे को तोड़ दिया। 5वां, महमूना, हिजबुल का रणनीतिक ठिकाना। पंजाब प्रांत में नागरिक क्षेत्रों के करीब स्थित महमूना में हिजबुल मुजाहिदीन का एक रणनीतिक प्रशिक्षण शिविर था। इसकी लोकेशन ने इसे आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाया था, क्योंकि ये सामान्य आबादी के बीच छिपा हुआ था। महमूना से आतंकी घुसपैठ की योजना बनाते थे और जम्मू क्षेत्र में हमलों के लिए तैयार किए जाते थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इस शिविर को सटीक हमलों से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई ने हिजबुल के रणनीतिक नेटवर्क को कमजोर किया और आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुलपुर, आतंकी लॉजिस्टिक्स हब। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के करीब स्थित गुलपुर जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का साझा ऑपरेटिंग बेस था। ये ठिकाना हथियारों के भंडारण, आतंकी हमलों की योजना और लॉजिस्टिक्स मूवमेंट का केंद्र था।
गुलपुर, पूंछ और राजौरी क्षेत्रों में होने वाली आतंकी घटनाओं से सीधे जुड़ा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए इस लॉजिस्टिक हब को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस कार्रवाई ने आतंकी संगठनों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर उनके ऑपरेशन ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचाया है। सवाई कश्मीर घाटी का गेटवे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में तंगधार सेक्टर के करीब स्थित सवाई घाटी आतंकियों को कश्मीर घाटी में हमलों के लिए तैयार करने का प्रमुख केंद्र थी। यहां आतंकियों को गांदरबल, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पर हमले करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। हाल के पहलगाम बस हमले की साजिश भी यहीं से रची गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सटीक मिसाइल हमलों से इस शिविर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई ने कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पर्यटन स्थलों पर हमलों की साजिश को विफल करने का प्रयास किया है। बिलाल, घुसपैठ का लॉन्च पैड। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बिलाल गांव में जैश-ए-मोहम्मद का एक स्थायी लॉन्च पैड था, जहां आतंकियों को टेक्निकल और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण के बाद इन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए भेजा जाता था। ये ठिकाना साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी सक्रिय रहा था, जो जैश की लगातार गतिविधियों का सबूत था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सटीक हमलों से इस लॉन्च पैड को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस कार्रवाई ने जैश की घुसपैठ की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर किया है और आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। कोटली, लश्कर का सुरक्षित ठिकाना। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नियंत्रण रेखा से 15 किलोमीटर दूर स्थित कोटली में लश्कर-ए-तैयबा का एक बड़ा बेस था, जहां लगभग 50 आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हमले की साजिश रच रहे थे। ये ठिकाना राजौरी और पूंछ क्षेत्रों में बड़े आतंकी हमलों की योजना का केंद्र था। भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए इस शिविर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हमले में कई आतंकी मारे गए, जिससे लश्कर की ऑपरेशनल क्षमता को गहरा नुकसान पहुंचा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की दरमियानी रात 1:05 पर इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, जो रात कर 1:30 तक चला, जिसमें सुखोई 30 राफेल जेट्स, ब्रह्मोस स्कैल्प मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। भारतीय हवाई क्षेत्र से किए गए इन हमलों में केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और लगभग 100 आतंकी मारे गए, जिसमें मसूद अजहर के कई लोग मारे गए और लश्कर के 2 शीर्ष कमांडर इसमें शामिल थे। इस ऑपरेशन ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचाया और भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने स्थापित किया है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। भीड़ है इंसान को, शोर है आवाज को, सवाल ही सवाल हैं जवाब को। जवाब है सच गुम। 2000 रुपए के हर एक नोट पर नैनो GPS चिप। दिल्ली में तबलीगी जमात से फैला मौत का वायरस। इसलिए thelens.in है। सच साफ साफ देखते रहिए, पढ़ते रहिए।